हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अजय गुलिया आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे सेशन में। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छी स्टोरी आप सुनने वाले हैं और उसका मॉरल क्या होगा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उसके साथ छोटे छोटे रिस्क फैक्टर होते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे रिस्क फैक्टर को देखकर हम उनसे भागने लगते हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देते हैं और हमारी लाइफ वैसे के वैसे रह जाती है और हम बुढ़ापे में आके कहते हैं मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। दोस्तों, तो चलिए एक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। उसकी प्रजा उससे बहुत डरती थी। वो इसलिए डरती थी कि वो दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक था, दिखने में बहुत ज़्यादा डरावना था। लेकिन दोस्तों, वो जो राजा था ना, वो दिल से बहुत अच्छा था। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन वो स्ट्रिक्ट भी था। अगर कोई गलती करता था तो वो उसको सज़ा भी देता था, लेकिन वो अपनी प्रजा को प्रेम भी बहुत करता था। अब समय आ गया, उसको बहुत साल हो गए थे अपनी प्रजा को संभालते हुए। अब वो चाहता था कि वो रिटायर हो जाए, वो अपनी राजगद्दी अपने बेटे को सौंप दे। लेकिन उस राजगद्दी को अपने बेटे को सौंपने से पहले उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि कहीं मेरा बेटा मेरी तरह इस राज्य को ना संभाल पाए, मेरी प्रजा उससे ना डरे और वो कुछ ना कुछ तितर बितर मेरा राज्य ना हो जाए। तो वो अपनी एक तस्वीर बनाना चाहता था, एक बड़ी सी तस्वीर जिसको रोज प्रजा उठ के देखे और उससे डरे और उस डर के मारे उसके राज्य में कोई भी घटना दुर्घटना ना हो। तो अलग अलग प्रदेशों में संदेश भिजवाता है कि जो भी कलाकार मेरी एक ऐसी तस्वीर बनाएगा जो मुझे बहुत पसंद आएगी, उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, उसको मैं खूब सारा धन दूंगा। लेकिन एक शर्त है, जिस भी कलाकार ने मेरी गलत तस्वीर बनाई, एक ऐसी तस्वीर बनाई जो मुझे पसंद ना आई, उसको मैं मौत की सजा सुनाऊंगा, उसको मैं मौत के घाट उतरवा दूंगा। अब ये खबर, ये संदेश अलग अलग कलाकारों के पास जाने लगा और सभी कलाकार डर के माने मना करने लगे। जिसके पास भी ये संदेश जाता कि अगर तुमने अच्छी तस्वीर बनाई तुम्हें खूब सारा धन मिलेगा, लेकिन गलत तस्वीर बनाई तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे, तो हर कलाकार उसको मना कर देता। सभी प्रदेशों में सभी कलाकार मना कर चुके थे, बस एक कलाकार था जिसने कहा हाँ मैं तस्वीर बनाऊंगा। और जब उसने तस्वीर को बनाना शुरू किया, एक ऐसी तस्वीर बनाई जो राजा को बहुत पसंद आई। दोस्तों, वो तस्वीर इतनी अच्छी लगी उनको कि जितना उनको गिफ्ट देना था, जितने उनको धन देना था, उससे 10 गुना धन उस कलाकार को राजा ने दे दिया। अब वो तस्वीर कैसी बनी थी, क्या आपको पता है? उस राजा की एक आंख नहीं थी। क्या आपको पता है उस राजा का एक हाथ भी नहीं था, उसका एक पैर भी नहीं था। इसलिए पूरी की पूरी प्रजा उससे डरती थी। दोस्तों, लेकिन वो तस्वीर कैसी बनी होगी, वो एक अच्छी तस्वीर कैसे बनी होगी जब उसके आधे हिस्से हैं ही नहीं। दोस्तों, उस तस्वीर के अंदर राजा घोड़े पर बैठा है। अब वो युद्ध के लिए जा रहा है, उसके हाथ में तलवार है, लेकिन उस तस्वीर में सिर्फ उसका वो हिस्सा दिखाई दे रहा है जो उसका अवेलेबल है। जो आंख उसकी है वो उस तस्वीर में दिखाई दे रही है, जो हाथ उसका है वो उस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, जो पैर उसका है वो उस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। और उसी तस्वीर को राजा ने बहुत पसंद किया। 100 में से 99 कलाकार मना कर चुके थे, एक कलाकार अपनी लाइफ में इतना पैसा कमा के चला गया, बस किस लिए? उसने उस अपॉर्चुनिटी पर ध्यान दिया और उसके ऊपर काम किया। अब दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ एक एक रिस्क फैक्टर भी होता है और उस रिस्क को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उस रिस्क पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। इसीलिए हम कभी भी उस अपॉर्चुनिटी पे एक्शन ही नहीं ले पाते और हमारी लाइफ ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस दुनिया में जो 5% लोग इस दुनिया पर राज कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, वो कभी भी रिस्क फैक्टर पर नहीं जाते, वो एक्शंस लेते हैं। और आपको भी वो एक्शन लेना है जैसा कि उस कलाकार ने लिया। उसने कभी भी अपनी लाइफ का रिस्क नहीं लिया, उसने सोचा कि तस्वीर अच्छी बनानी है तो मुझे पैसा मिलेगा। उसी तरीके से आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए तो रिस्क को मत देखिए, बिना रिस्क के तो आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है।
तो थैंक यू सो मच दोस्तों। लास्ट में यही बात बोलना चाहूँगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि हमारी जो वीडियोस आने वाली हैं वो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड कर सकें। और दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।